कितने पैसे हुए? मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी। मोहिनी जी, मोहिनी जी। बाहर डालेगा क्या बे? दो मिनट 35 सेकंड। इससे ज्यादा कोई भी इंसान पानी के नीचे जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर वो औरत 1 मिनट 10 सेकंड में कैसे मर गई? सिंपल है, उसे अस्थमा जो था, दमे की बीमारी। तो तुझे अस्थमा के बारे में मालूम था और फिर भी तूने मुझे उसमें डुबोया? हाँ, वो भी फ्री में। वो सिंपल सा केस है भाई, वो डूब के मर गई, हम लोग जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं। गाइस गाइस गाइस, टीवी ऑन करो। क्यों? फिर से तेरी करण अर्जुन आ रही है? शट अप। मोहिनी ने कल रात को सुसाइड कर लिया। कौन मोहिनी? दर्शकों को शायद पता नहीं कि मोहिनी देवी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ अनाथ बच्चों के साथ बहुत सारा काम करती थी। तान देवी अनाथालय जैसे एनजीओज और चैरिटीज के साथ उन्होंने काफी काम किया था, पर उनके जीवन के इस पहलू के बारे में ना कोई लिखता था और ना उन्होंने किसी को बताया था। कल रात मेरी मोहिनी देवी से बात हुई, बहुत बड़ी खबर देने जा रही थी वो मुझे। अभी अभी पुलिस ने बताया कि उनके बेडरूम से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। एक आखिरी बार मेरी बेटी को मुझे देख तो लेने दो। पता है यार, इसने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा और अपनी जान ले ली। भाई कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अब कोई कैसे इंसाफ दिलाएगा उसके बाप को? इंसाफ तो दिला सकता, लेकिन उनकी बेटी को वापस नहीं ला सकता। ऊपर इंसाफ भी कैसे दिलाएंगे? जिसकी बेटी ने सुसाइड किया हो तो उसकी कातिल तो वो खुद हुई ना। ये सुसाइड नहीं था, कत्ल था। मेरे भाई, तू कौन सा चैनल देखता है? साफ साफ आ रहा है इसमें। और अब तो पुलिस ने भी कह दिया है, मशहूर एक्ट्रेस मोहिनी ने अपनी जान ली। और बच्चों की तरह तूने उनकी सारी बातें मान ली।
ओ पापे, तुसी जाओ और सुसाइड को मर्डर बनाओ, और जिसने कत्ल नहीं किया ना उसको पकड़ के लेके आओ। मैंने नहीं पढ़ना इस गेम में। अबे ओ डेढ़ शाने, लास्ट टाइम भी अर्जुन का शक बिल्कुल सही निकला, तो इस बार ना अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप से अर्जुन की बात सुन, समझा? हाँ तो तू ही सुन लेना, ये तो जब खांसता भी है ना तुझे लगता है गा रहा है, तो तू ही सुन। अबे ओ 80 90 पूरे 100। अर्जुन अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। यस, मैं जॉन फर्नांडिस हूँ। मदर मेरी अनाथालय से। आई सी। मेरी मोहिनी से मुलाकात वहीं हुई थी। मैं मोहिनी का पिता हूँ, जैम। सॉरी टू हियर अबाउट योर डॉटर, लेकिन मैं चाहता था कि आपके घर पे ये होली वाटर छिड़क दूं, जिससे मोहिनी की आत्मा को शांति मिल सके। क्या नहीं? जी आइए। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अनाथालय की हर बच्ची को झटका लगा है, गहरा सदमा पहुंचा है ये सब सुनने के बाद कि मोहिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन हम तो सोच भी नहीं सकते कि आप पे क्या बीत रही होगी। मैं मोहिनी का बेडरूम देखना चाहूंगा, उस पे भी ये होली वाटर छिड़कना चाहता हूं। ठीक है, आइए। इसमें भी छिड़क दिया जाए? कबर्ड में क्यों? जी देखिए, ये मोहिनी का कमरा है, उसकी जितनी ज्यादा चीजों की शुद्धिकरण हो सकेगी उतना ही उसकी आत्मा की शांति के लिए बेहतर है। वो पुलिस की कार्रवाई सारा दिन चलती रही, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसा था वैसा है, मैंने बस उठा के अंदर रख दिया है। कौन जानता है कि मोहिनी ने अपनी जान क्यों ली? अब क्या करें फादर, एक्टिंग की लाइन ही कुछ ऐसी है। जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ते हो उतनी ही जल्दी आपका करियर खत्म भी हो जाता है। क्या हुआ फादर, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस घुटने में थोड़ा दर्द है। देखिए, इस मुश्किल भरी घड़ी में ईश्वर आपका साथ देगा। ब्लेस यू। सुपर हिट, क्या तोड़ निकाला है तुमने। वैसे मान गई हाँ तुम्हें अर्जुन। वैसे ये ना मैं अपनी अगली फिल्म में यूज करूंगी। अगली नहीं, पहली फिल्म बोल। करण, वैसे भी कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा, बाकी ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब बकवास है। नाखून के निशान? ऐसे निशान तब पड़ते जब किसी इंसान के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। मोहिनी के केस में उसके साथ जब जबरदस्ती की गई होगी तो उसने अपने नाखून इस सोफा में गाड़ दिए। और
खींचातानी में सोफा फट गया और नाखून के निशान यहाँ आ गए। और ये टूटा हुआ ग्लास? ये शायद तब टूटा होगा जब झड़प के वक्त मोहिनी का हाथ या पैर इस ग्लास से टकराया हो। ये ग्लास नीचे गिरा और ग्लास टूट गया। चलो वो सब तो जस्टिफाइड है, पर ये स्टूल? हमारे पास टेप है, मेजरिंग टेप। हाँ ये रे। एक फीट चेंज। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वही स्टूल है जिस पे चढ़ के मोहिनी ने आत्महत्या की थी। एक सेकेंड, मुझे ये अब इन सारी चीजों का क्या कनेक्शन? बताता हूं। स्टूल की हाइट 1 फीट चेंज, मोहिनी की हाइट 5 फीट चेंज, और उस फंदे की हाइट कुछ 8 फीट के करीब। यानी टोटल हुआ 15 फीट। एग्जैक्टली। तो अगर एक 5 फीट चेंज की लड़की को 1 फीट चेंज के स्टूल पे चढ़ाया जाए तो उसकी टोटल हाइट हो जाती है 7 फीट। जिस सीलिंग से वो फंदा लटक रहा था वो वहां से 8 फीट ऊपर थी। यानी अगर मोहिनी को स्टूल पे चढ़ के आत्महत्या करनी ही थी तो उसे 8 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता, लेकिन टोटल हाइट कितनी थी? 7 फीट। तो बाकी का 1 फीट उसने कैसे तय किया? उड़ के करें। ओ भाई, ये तूने ऑफ कोर्स नॉट वाली बात कर दी, पर इतनी एडिशन तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, तूने बिना मैथ्स के ये कैसे पता कर लिया था ये सुसाइड नहीं मर्डर है? हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। टीवी पे जब उसकी फुटेज प्ले हो रही थी तो उसके गले में 1 नहीं 2 निशान थे। मतलब फंदा 1, निशान 2। तो वो निशान कहां से आया? ये तूने ऑफ कोर्स वाली बात की, कातिल के वार से। एग्जैक्टली। सही है यार। चल मान लिया कि एक मर्डर है, पर कातिल कौन हो सकता है? तेरे को किसी पे शक है? कातिल वही है जिसने मोहिनी के कमरे को तितर बितर कर दिया। उसने उसकी अलमारी भी छान मारी, वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या? ये हमें नहीं मालूम। क्यों? ये भी नहीं मालूम। और वो कौन था ये हमें तलाशना है। आपकी तारीफ। जावेद। कैसा जावेद? किसका जावेद? मोहिनी मैडम का ड्राइवर। मोहिनी मैम का ड्राइवर है तो घर पे क्या कर रहा था बे? वो चेक लेने गया था साहब। कौन सा चेक? साहब वो मोहिनी मैडम ने मुझे चेक के लिए बुलाया था, बोली थी चेक रेडी है करके। अरे जावेद सुनना, तेरा चेक रेडी है, वो अलमारी में से ले लेना। तेरे घर की पहली किस्त चुका देना, ठीक है? अभी जाने दीजिए ना मैडम, कल सुबह में ले लूंगा। ठीक है। थैंक यू मैडम। बस शाणे,
जो तू झूठ बोल रहा है ना वो तेरी शक्ल पे दिख रहा है। तेरी मैडम इतनी अच्छी थी तो उनका खून क्यों किया तूने? क्या? मैंने कोई खून नहीं किया साहब, उस बेचारी ने तो खुद ही अपनी जान दे दी। चलो मान लेता हूं कि तुमने कत्ल नहीं किया, फिर भी उस रात तुम अपनी मैडम के साथ थे। बताओ उस रात को क्या क्या हुआ, वो कहां कहां गई और किस किस से मिली, और क्या किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ था? बताओ। उस रात मैडम मेरे साथ परवीन सर के यहाँ पार्टी में गई थी। परवीन शुक्ला, वो जो फाइनेंसर है ना, उनके यहाँ पे। कहाँ मुंह छिपाएगी? बिना बुलाए शरीफों के घर चली आती है। जा किसी बार में जाकर आइटम नंबर कर। और तू जानती है ना तू जैसी को क्या कहते हैं? मनोरमा जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरे और प्रवीण जी के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब देखना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। बस करो मनोरमा, अंदर चलो। सब लोगों के सामने तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा मैं कर रही हूँ? हाँ, ये तो तुम्हारी है ना, उसके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। भाभी प्लीज, यहाँ मीडिया के सारे लोग हैं, खामखा हमारी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज शांत हो जाइए। चलो अंदर से, चल। और फिर गाड़ी में क्या हुआ? साहब, मैडम की गाड़ी में एक बोतल हमेशा रहती थी, और उस रात मैडम गाड़ी में ही पीने लगी। फिर उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर रंजना दीदी को फोन किया साहब। हेलो, हाँ रंजना, कल मिल सकती हो? सुबह सुबह, बहुत अर्जेंट है। बस स्कूप है क्या? स्कूप ही समझ लो। ऐसी खबर है तुम्हारी प्रमोशन पक्की। तू जो ये बोल रहा है ना, अगर वो एक भी बात गलत निकली ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है तेरे साथ क्या होगा। करण का वादा है तुझसे। कौन करण? कौन करण क्या बे? मैं हूं करण। चल भाग। आप पुलिस वाले हैं क्या साहब? बाप हैं पुलिस के बाप। हर उस इंसान को इंसाफ दिलाते हैं जिसकी मदद पुलिस भी नहीं कर पाती है। समझा सकते? जी सर। शक ही शक सर कारण। शक नंबर 1 जयंत जी, मोहिनी की पापा। कारण हो सकता है पैसे। शक नंबर 2 जावेद जी। जावेद नहीं हो सकता, वो वहां सिर्फ चेक लेने के लिए गया था। बॉस वाली बात है। तो शक नंबर 3 मनोरमा, क्योंकि जावेद ने कहा कि मनोरमा ने काफी बार मोहिनी को झड़पा और उससे लड़ाइयां की। तो कारण हो सकता है गुस्सा, ईर्ष्या। वैसे हम में से कोई भी पार्टी में था नहीं, तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि वहां हुआ क्या। पर सिर्फ इस कैलकुलेशन के मुताबिक हम सबूत ढूंढने के लिए सबसे सवाल करते फिरे। तुम्हारे जलंधर वाले अंकल की पार्टी नहीं थी, एक सुपरस्टार की पार्टी थी। और मोहिनी जैसे सुपरस्टार जिनका करियर डूब रहा है, वो ऐसे पार्टी में अक्सर सिर्फ इसलिए जाया करते ताकि लोगों से मेलजोल बढ़ा सके, और जो सुपरस्टार बनने का सपना वो देख रहे थे और जी रहे थे, उसे वापस हासिल कर सके। जाहिर सी बात है, ऐसी पार्टी में बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई होंगी और वीडियो भी रिकॉर्ड किया होगा। पता करो उस पार्टी की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? कूलियो। सिमी, मैं भी आ रहा हूं साथ में। नहीं, तुम मेरे साथ उस जर्नलिस्ट रंजना से मिलने चलोगे। मुझे पता करना है कि आखिर वो ऐसा कौन सा राज था जिसका खुलासा मोहिनी करने वाली थी। फोन पर भी वो बहुत डरी हुई थी, सहमी सी, जैसे बहुत रोई हो। पर मुझे समझ नहीं आता ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बताना चाह रही थी। आप दोनों अच्छे दोस्त भी थे ना? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे। हफ्ते में 1-2 बार हमारी बात हो जाती थी। बहुत कुछ बताती थी वो मुझे।
बहुत विश्वास करती थी कि मैं कभी ऐसा कुछ नहीं छापूंगी जो उसकी इमेज खराब होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे सुसाइड कर लेगी। लेकिन अगर मैं कहूं वो सुसाइड नहीं मर्डर है तो मर्डर? मोहिनी जी का मर्डर कौन करेगा और क्यों? नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुसाइड नहीं एक मर्डर हो, जिसे सुसाइड बताया जा रहा है। और वैसे भी मोहिनी जी के घर से हमें कुछ ऐसा सामान मिला, कुछ ऐसा सबूत मिला जिससे हमें लगा कि हो सकता है ये आत्महत्या नहीं कत्ल। अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। आप ये बता सकती हैं कि मोहिनी जी का उनके पिता जयंत जी के साथ किस तरह का संबंध था? मोहिनी जी की जैन जी से बिल्कुल नहीं पटती थी। मोहिनी जी का पूरा पैसा वो शराब और जुए में लुटा रहे थे। आपको ये पता है उस रात जयंत जी कहाँ पर थे? जैन जी को मैंने ही मोहिनी जी की डेथ की खबर दी थी फोन पर। उनकी बाई ने बताया जैन जी सारी रात पी रहे थे। लेकिन नहीं, हम बस यही जानना चाहते हैं कि मोहिनी जी के सारे करीबी लोग उस रात कहाँ थे। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। ओके, क्या बात है मैडम, पोज पे पोज। आप तो फ्लावर हो जैसे रोज। थैंक यू। वैसे आप सिर्फ पोर्टफोलियो करते हो या? मैं तो आर्टिस्ट हूँ। हाँ, पोर्टफोलियो, आउटडोर, शादी, पार्टी, सब कुछ। फिर तो आपकी सुपर सोशल लाइफ होगी, है ना? अपनी तो लाइफ ही लाइफ है जी। महीने में 25-30 पार्टी शार्टी तो हो ही जाती हैं। वाह, सच में? ये देखो, महीने भर की सीढ़ियां हैं इसमें। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की हैं पब्लिक वाले झगड़े, क्रिकेटर्स की करतूतें, सब हैं इसमें। और मैंने तो कितने बड़े बड़े स्कैंडल भी कैद किए हैं इसमें। अच्छा, तो आपने वो वाला भी किया होगा ना, मोहिनी आइटम नंबर? कौन सा? अरे मोहिनी सुसाइड केस। सुना है कि वो किसी पार्टी में गई थी सुसाइड करने से पहले। ओह अच्छा, दैट वन। अरे मैंने ही तो कवर किया था। क्या गालियां बक रही थी वो लड़की, और वो लड़की बेचारी चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। वो सीडी भी है मेरे पास, देखना, लाखों कमाऊंगा मैं उससे। प्लीज मुझे दिखाइए ना। नहीं नहीं, वो मैं नहीं दिखा सकता। हीरा है या हीरा नंबर 1? ठीक है, कोई नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। एक स्टिंग ऑपरेशन करना है बहुत बड़े नेता के खिलाफ। बहुत पैसे मिलेंगे, करोगे? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम्हारे आसपास है अभी कोई? जी है। तो एक काम करो, 5 मिनट के लिए बाहर निकलो वहां से। एक्सक्यूज मी मैडम, 5 मिनट में आया। हाँ जी सर, हाँ जी हो जाएगा। छोटे से छोटा कैमरा है हमारे पास, कर दूंगा मैं। हेलो, हाँ अंजलि। सिमरन दीदी, फोल्डर को कॉपी कर लो। फोल्डर को कॉपी करना है? हाँ, फोल्डर को। हाँ, हो गया कॉपी। कहाँ पे? बदलापुर, आगरा? मतलब आगरा जाना पड़ेगा? देखिए, आउट ऑफ टाउन के लिए चार्जेस अलग से लगेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब दिखा रहा है कि अब सिलेक्ट डेस्टिनेशन टू कॉपी। दीदी, आपने पेन ड्राइव डाला क्या? उफ, 1 मिनट। हाँ, हुआ कॉपी? हो गया। ओके सर, थैंक यू।
मेरी पार्टी में बिना बुलाए आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? प्लीज मनोरमा जी, अगर आप चाहती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुझे तो मैं धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। तू समझती क्या है अपने आप को? मेरे पति को फंसा के उसके पैसे लेके तू पिक्चर बनाना चाहती है और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? घटिया औरत। बस मनोरमा जी, बहुत बोल लिया आपने। आपकी इतनी घटिया सोच है? मेरे ही घर में आग लगाकर मुझ पे ही आवाज उठाती है। मनोरमा जाने दो, बस करो, बहुत हो गया। ए, बंद करो। खून तो गल क्लियर है, मनोरमा ने ही खून किया है। बात बहुत ही क्लियर है। ओ क्लियर। मनोरमा कैसे? वो मोहिनी जैसी औरत को बाहों में उठा के बेडरूम तक लेके जाएगी? तो शायद उसकी किसी और ने हेल्प की होगी। आप तो बस शाह आलम खान को ले आइए। आप जैसे बड़ी प्रोड्यूसर के तो बाएं हाथ का खेल है सर, और बाकी का सारा पैसा मैं लगा दूंगा। देखिए, चाहते तो हम भी कुछ ऐसा ही कि मूवी में बड़े एक्टर्स हो, अच्छा म्यूजिक हो, और पब्लिक की डिमांड है आजकल तो एक आधा आइटम सॉन्ग भी। काश की मोहिनी जी जिंदा होती तो उन्हीं से करवा लेते। कैसे गई बेचारी बताओ? ऊपर वाला ऐसी मौत किसी को ना दे। वैसे आप दोनों भी थे ना उस रात पार्टी में, तो उनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? अरे सर आप छोड़िए, मीडिया को तो आप जानते ही हैं, कुछ भी लिखते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं सर। पर आप तो देर रात तक थे ना पार्टी में। उस मोहिनी की वजह से मेरा सारा मूड खराब हो गया और हम लोग वहाँ से जल्दी निकल आए। सर इन सब बातों को छोड़िए ना सर, हम फिल्म की बात करते हैं ना। कब शुरू करना चाहते हैं आप? शुरू तो हम भी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, पर क्या है कि मीडिया में काफी बातें उछल रही हैं आजकल। काफी कुछ लिखा जा रहा है, काफी कुछ पढ़ने में आ रहा है, जैसे आपके और मोहिनी जी के बारे में। सर सच्चाई मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल मोहिनी जी बहुत कमाल की अदाकारा थी, बहुत ही उम्दा डांसर थी। पब्लिक उन्हें बहुत पसंद करती थी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे पैसे कमाए उनकी फिल्मों से। उस रात पार्टी में पता नहीं मनोरमा के साथ उनकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद हम लोग तो पार्टी से निकल आए। सुबह न्यूज में मैंने उनकी सुसाइड के बाद ही देखा। हाय, हुनते एक भी कातिल नहीं बचा। वो पार्टी वाली डीवीडी का है। ये देखो, मदन कितनी देर बाद रिएक्ट कर रहा है। हाँ यार, पर ये सब झगड़े के बीच में खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? मनोरमा मोहिनी से सिर्फ इसलिए गुस्सा थी क्योंकि वो बिना इनवाइट किए पार्टी में आई थी, और उसके बाद मोहिनी ने रंजना को फोन किया किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताने के लिए। देख 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 देख, कैसे सिट्टी पिट्टी गुला इस मदन की। हो ना हो, वो बात मदन से रिलेटेड ही थी। कौन है आप लोग? हम प्रेस से हैं। मदन तिवारी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो अभी बाहर गए हैं, कल आएंगे। अच्छा, हमसे तो कहा था कि वो घर पे ही मिलेंगे। क्या आपको कोई आइडिया है इस वक्त कहाँ होंगे वो? अभी तो वो दान देवी अनाथालय गए हैं और उसके बाद फार्म हाउस जाएंगे लोनावाला। ओह, ठीक है।
सुनिए, हम एक डोनेशन देना चाहते हैं। जी जरूर, नाम बताइए। लेकिन डोनेशन देने से पहले हम एक बार इस अनाथालय का टो करना चाहेंगे। जी श्योर। पढ़ाई लिखाई के अलावा बच्चे यहाँ पर आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी दिलचस्पी लेते हैं। वो कौन है? जी वो बहुत बड़े फाइनेंसर है फिल्मों के, और हमारे आश्रम को बहुत बड़ा डोनेशन भी देते हैं। आइए मैं आपका परिचय करवाती हूँ। चलिए। मिस्टर मदन, ये है मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल। ओह, हेलो। ये औरंगाबाद से आए हैं हमारे आश्रम को चंदा देने के लिए, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और मिस्टर अग्रवाल, ये है मदन तिवारी, ये हमारे आश्रम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। माशाअल्लाह, आपकी निगाहों से घायल हुआ जाते हैं हम। अपनी नजरें हटा लीजिए, थोड़ा हम भी जी लें। दरअसल बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ वक्त बिताना, वाह वाह। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर मिलेंगे। और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। और आपका? I'm sorry, अब इस वक्त मैं अपना कार्ड कैरी नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैसेज जरूर कर दूंगा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हम इन बच्चियों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहेंगे। जी जरूर। वैसे हमें मदन से और थोड़ी बातें करनी चाहिए थी। नहीं। अरे मारो। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलोगी ना? वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ये सब बच्चे आएंगे, खूब मजा करेंगे। शाबाश शाबाश। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या हुआ इसे? जब से एक्ट्रेस मोहिनी जी की मौत हुई है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ये इसी तरह चुपचाप सी रहती है। डोंट वरी, हम सब उस सदमे से बहुत दुखी हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? थैंक यू। इस लड़की को जरूर कुछ पता है जो अभी हमें पता नहीं रही, लेकिन इससे पूछना बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम गैराज जाओ, मैं इस लड़की से पूछकर तुम्हें वहीं मिलता हूं। पता नहीं पिंकी ने क्या बताया होगा मदन के बारे में। मोहिनी के पास मदन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इंफॉर्मेशन मदन की पूरी जिंदगी, उसका पूरा करियर चौपट कर सकती थी। हाँ, पर ऐसी क्या खबर थी? वो सारी खबर एक सीडी में जो मदन के घर पे, और हमें आज रात उसे वहां से निकालना होगा। हाँ, पर खबर क्या थी बे? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब उस सीडी के अंदर।
अपने हाथ ऊपर करो। ए, तुम तो वही हो ना, औरंगाबाद वाले बिजनेसमैन अग्रवाल, राइट? कितना टाइम भाई? 2 मिनट 25 सेकंड। दो मिनट 30 सेकंड हो चुके थे तुम्हें इस पानी के नीचे। अगर 5 सेकंड और इसके अंदर रहते ना तो तुम्हारी लाइफ का दी एंड हो जाता। मैंने आपकी जिंदगी और आपकी जान बचाई है, उसी के नाते सब कुछ सच सच बता दो। सच सच बता दो? क्या सच सच बता दो? मैं कह चुका हूं मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो क्या सच सच बता दो? मुझे पता था तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा ही होगा। अब बोल। बता दो। अब बोलेगा। मैं उस आश्रम से लड़कियों को अपने फार्म हाउस ले जाया करता था। उस रोज उस लड़की पिंकी ने मेरा एमएमएस बना दिया और मोहिनी को जाकर दिखा दिया। मोहिनी अचानक उस दिन प्रवीण की पार्टी में भी आ गई और तुम्हारा जो वो एमएमएस है वो मेरे पास है और वो मैं कल मीडिया को दूंगी सुबह को। मेरी पार्टी में बिना बुलाए आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मोहिनी अगर ये एमएमएस मीडिया और प्रेस को दिखा देती तो मैं बर्बाद हो जाता। इसलिए पार्टी के बाद मैं मोहिनी के घर गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरा सब कुछ दांव पर लगा था। मोहिनी की ये गलती मेरा सब कुछ बर्बाद कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मदन तिवारी ने एक्ट्रेस मोहिनी जी का मर्डर कर दिया ताकि ये सुसाइड लगे। उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। वो सुसाइड नोट भी मदन का ही लिखा हुआ था। इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए 1000 गलतियां करता है, पर बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती ने सारी हदें पार कर दी, लेकिन पुलिस ने आखिर उनको पकड़ ही लिया। बस यारा, अब तो कोई नया केस मिल जाए यार। ओए, क्या हुआ? तू ऐसे गुस्से की फैक्ट्री बन के क्यों बैठा है? चल मेरे भाई, मान लिया तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी, बस। पर भाई वो सिमरन के सामने मेरी झंड मत करियो यार। अरे कम से कम उसके सामने तो हीरो बनने दे यार। तुझे हीरो बनने से मैं क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। और हीरो क्या, तू सुपर हीरो ही बन जा।